अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करती हूँ लाहौर ICM स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, हमने गुज़श्ता लेक्चर में मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब की जो गज़ल पढ़ी थी उसके पहले 3 अशार की हमने तशरीह की थी, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और उसको समझने की हमने कोशिश की थी। बेटा आज का जो लेक्चर है वो आपका शेर नंबर 4 से स्टार्ट होता है। आपने हर शेर को तवज्जो के साथ पढ़ना है और उसके मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करनी है। बेटा ये शेर आप तवज्जो से जरा सुने कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, उनसे यानी महबूब से वफा की उम्मीद है। वफा किसको कहते हैं? ताल्लुक को निभाने को कहते हैं, और उम्मीद जो है वो किसी भी चीज़ की होप जो है वो है। तो इसका मतलब है कि हमें उनसे वफा की उम्मीद है, यानी अपने महबूब से वफा की उम्मीद है जो नहीं जानते वफा क्या है। यानी मुझे ऐसे लोगों से वफा की उम्मीद है जो वफा के मानी नहीं जानते, जिन्हें नहीं पता कि वफा क्या चीज़ होती है। अब इसके हम मफ़हूम की तरफ जाते हैं। मैंने आपको जनरल इसके मीनिंग समझाई है। अब इसके मफ़हूम को हम बराबर देखते हैं। ये शेर की फॉर्म है, इसे हम नस्र की फॉर्म कहते हैं। यानी ये शेर के जिसमें जो इनमें अरूज के तहत लिखा गया है, काफी रदीफ का ख्याल रखा गया, जबकि ये हम नस्र की फॉर्म होती है। यानी शेर का जो मतलब है वो नस्र की फॉर्म में लिखा है। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, यानी कि जुल्म देखिए कि हम उनसे वफा की उम्मीद कर रहे हैं जिन्हें वफा का मतलब तक नहीं आता। यानी हम जनरली आम तौर पर मजाजी महबूब से हट के बात करें तभी हम बहुत सारे लोगों से जो है ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं जो हमारी पूरी नहीं होती। तो इस शेर का मतलब हम दूसरे मानी में भी ले सकते हैं और हम महबूब के मानी में भी ले सकते हैं, मजाजी महबूब के हवाले से भी, कि वफा की उम्मीद की जा रही है उस शख्स से जिस शख्स को वफा के मानी का भी नहीं पता, यानी उससे भी नाआशना है। अब शेर नंबर 5 है हमारे पास। हाँ भला करना यानी नेकी करना। हाँ भला कर तेरा भला होगा। यहाँ पे इसे आप यूँ कहेंगे ये एक नसीहत भी है। इसमें मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब आपको एक नसीहत भी कर रहे हैं कि आप भला करें दूसरे के साथ तो आपके साथ भी भला होगा। जैसे हम कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, और हम दूसरों के साथ हमेशा भला करते हैं। हमें दूसरों के साथ भला करने के बाद उससे इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो भी हमारे साथ भला करे। लेकिन ये जनरल बात थी। अब हम शेर की तरफ आते हैं कि हाँ भला कर तेरा भला होगा। और दरवेश की सदा क्या है? सदा का मतलब है आवाज। दरवेश कौन होता है? फकीर को कहते हैं दरवेश, जो कि अल्लाह ताला आपको पता है कि जो आलिम लोग होते हैं या जिनके पास ज़्यादा इल्म होता है, जो आलिम दीन होते हैं, दरवेश होते हैं, फ़कीर होते हैं, यानी एक बुजुर्ग शख्सियत जिसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कि कोई दरवेश होता है, अल्लाह का बंदा होता है, और वो उसकी हमेशा से ये सदा रही है, हमेशा से उसकी ये आवाज़ रही है कि कर भला और तेरे साथ भी भला होगा। यानी कि हम इंसानों का भला करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भलाई के रास्ते खोल देगा। इसके मफहूम की तरफ हम जब आते हैं तो आप जरा गौर कीजिए कि जहाँ तक हो सके दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये किसी आम शख्स की बात नहीं, ये एक फ़कीर की सदा है। एक बात और बेटा, यहाँ सदा और सदा 2 लफ्ज़ है जिनकी सेम साउंड है। एक सदा का मतलब होता है हमेशा, और एक सदा स्वाद के साथ जो लिखी जाती है इसका मतलब है आवाज। अब हम शेर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जान तुम पे निसार करता, जान यानी अपनी जिंदगी जान, निसार का मतलब होता है कुर्बान करना। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। यहाँ पे मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने महबूब पर जान निसार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता वफा क्या है। जान निसार करने से मुराद ये है कि मैं अपना सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान कर चुका हूँ, कर देता हूँ, क्योंकि इंसान के लिए
سب سے بڑھ کر اس کی اپنی جان ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں محبت کے شدید جذبات کے ساتھ میں اپنی جان اس پر نثار کر سکتا ہوں یا کر چکا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ اور اس سے زیادہ وفا کیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ اور نبھا کرنا کیا ہوتا ہے. اب آپ اس کے مفہوم پہ غور کیجئے کہ اے محبوب میں تم پر جان نثار کرتا ہوں، یعنی اپنی زندگی آپ پر وار دیتا ہوں، کیونکہ یہ میری عزیز ترین چیز ہے. اب انسان کے پاس سب سے زیادہ عزیز چیز اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی اپنی جان ہوتی ہے. تو یہاں مجازی محبوب سے مخاطب ہو کر وہ کہتا ہے کہ یہ میری عزیز ترین چیز میری زندگی ہے، میری جان ہے، جیسے میں نے آپ پہ نثار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. آپ سے اجازت، السلام علیکم.